जब सिस्टम ही उनके सपनों को कुचल रहा है तो पीएम साहब चुप क्यों? बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है, इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं से पूछो, हाथ रख के ये कहते हैं कि पेपर सही हो रहा है, पेपर सही हो रहा है। नहीं हो रहा, हम डरने वाले नहीं है, मारोगे मारो, भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है, जो करना है करो। एसएससी जैसा बड़ा संगठन जो इतना बड़ा इम्तिहान करवाता है, इसका ये हाल क्यों? क्या 29 लाख बच्चों का भविष्य सिर्फ कागज का एक नंबर है? सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200 400 किलोमीटर सेंटर दूर में रखा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बच्चों पर डंडे बरसाए, पुलिस ने बिना वजह बच्चों को दौड़ाया, डंडे चलाए। ये बच्चे अपनी बात कहने आए थे, कोई चोरी करने नहीं। सपनों का मेला, गड़बड़ का खेल, सड़कों पर उमड़ा जन सैलाब, गूंज रही थी बगावत की आवाज। एसएससी प्रोटेस्ट की आग अब भड़क चुकी है। लाखों युवाओं का गुस्सा, सपनों का टकराव और एक सिस्टम जो सवालों के घेरे में है। क्या है इस आंदोलन का सच? क्यों हर कोने से उठ रही है बदलाव की पुकार? ये खबर किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। ये कहानी है 29 लाख नौजवानों की, जिन्होंने एसएससी फेज 13 भर्ती परीक्षा में अपने सपनों को सच करने की उम्मीद बांधी। ये वो बच्चे हैं जो गांव की मिट्टी से लेकर शहर की गलियों तक किताबों में रात रात जाग कर, कोचिंग की सीढ़ियां चढ़कर और अपने परिवार की उम्मीदों को बोझ ढोकर इस इम्तिहान तक पहुंचे। लेकिन क्या हुआ? सिस्टम ने एक ऐसी गड़बड़ी मचाई कि उनके सपने हवा में लटक गए। कंप्यूटर ठप, सेंटर रद्द, जंगल में इम्तिहान और पुलिस के डंडे। ये कोई फिल्म ड्रामा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के उन लाखों बच्चों की सच्चाई है जो सरकारी नौकरी के लिए जिंदगी दांव पर लगाते हैं। ये इम्तिहान नहीं, सपनों का कत्ल खाना है। सिस्टम ने बच्चों के भविष्य को गड़बड़ के जाल में फंसा दिया। भाई ये तो वैसा है जैसा कोई मेले में जाए और झूला टूट जाए। सवाल ये है, ये गड़बड़ क्यों हुई? इसके पीछे का विलेन कौन? और सरकार की चुप्पी के पीछे राज क्या? आइए इस हंगामे के पीछे की कहानी को खोलते हैं। 29 लाख बच्चे, सोचो 29 लाख, ये कोई छोटा नंबर नहीं। ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर पल इस इम्तिहान के लिए दांव पर लगाया। गांव का रामू जो सुबह 4 बजे उठकर साइकिल से कोचिंग जाता, शहर की रानी जो मेट्रो में किताब खोलकर पढ़ती थी, छोटे शहर का अजय जिसके बाप ने खेत बेचकर कोचिंग की फीस भरी। हर बच्चे की कहानी अलग, लेकिन सपना एक, सरकारी नौकरी। वो नौकरी जो माँ बाप को इज्जत दे, बहन को शादी का सहारा दे और भविष्य को रोशनी दे। एसएससी फेज 13 भर्ती परीक्षा जो 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक चली, वो इन बच्चों का सपनों का मेला थी। लेकिन ये मेला क्या था? एक ऐसा जाल जिसमें सिस्टम ने इनके सपनों को उलझा दिया। ये मेला नहीं, गड़बड़ का काला जादू है। ये तो वैसा है जैसे मेले में झूला टूट जाए और बच्चे हवा में लटक जाए। कंप्यूटर का कांड, इम्तिहान शुरू और सिस्टम था। स्क्रीन रुकी, माउस सो गया। अरे भाई, ये कोई 90 दशक का कंप्यूटर नहीं, एसएससी की परीक्षा है। 29 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर और तुम्हारा सिस्टम रुक जाओ बोल रहा। रामू सेंटर पर बैठा स्क्रीन को देखता रहा, लेकिन स्क्रीन ने जवाब नहीं दिया। रानी ने माउस को बार बार क्लिक किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यह सिस्टम नहीं, बच्चों के सपनों का कब्रिस्तान है। भाई ये तो वैसा है जैसे ट्रैक्टर का इंजन बंद हो जाए और खेत अधूरा रह जाए। इम्तिहान रद्द, कई सेंटरों पर
बिना बताए इम्तिहान कैंसिल। बच्चे सुबह 4 बजे उठकर 200 से 300 किलोमीटर की यात्रा करके पहुंचे। बसों में धक्के खाए, पसीने से तरबतर हुए, लेकिन सेंटर पर बोला गया आज पेपर नहीं। अजय ने पूछा क्यों? जवाब मिला बस नहीं होगा। अरे भाई, ये तो वैसा है जैसे राशन की दुकान बंद मिले और पेट भूखा रह जाए। ये इम्तिहान नहीं, बच्चों के साथ धोखा है। जंगल में सेंटर, कुछ बच्चों को ऐसे सेंटर मिले जहां न सड़क थी, न बिजली, न पानी, ऊपर से बाउंसर खड़े जैसे कोई खजाना छुपा हो। रानी सेंटर पहुंची तो देखा बिजली गुल है, बाउंसर दरवाजे पर तैनात। रामू ने सोचा ये इम्तिहान है या जंगल का किला। ये सेंटर नहीं, गड़बड़ी का अड्डा है। बाउंसर क्यों? बच्चों से डर लगता है क्या? ये तो वैसा है जैसे भूतिया फिल्म का सेट हो। 55,000 से ज्यादा शिकायतें, कंप्यूटर खराब, सेंटर की बदहाली, सिस्टम ठप। ये कोई छोटा नंबर नहीं, ये उन बच्चों के चीखे हैं जो सिस्टम की गड़बड़ का शिकार हुए। अजय ने शिकायत लिखी, लेकिन जवाब नहीं मिला। रानी ने सोशल मीडिया पर वीडियो डाला, लेकिन सिस्टम चुप रहा। 55,000 शिकायतें और सिस्टम सो रहा है। ये शिकायतें नहीं, बच्चों की पुकार है। इतनी शिकायतें तो किसी मोहल्ले की बिजली गुल होने पर भी नहीं आती। ये गड़बड़ी क्यों मचाई? एसएससी जैसा बड़ा संगठन जो इतना बड़ा इम्तिहान करवाता है, इसका ये हाल क्यों? क्या 29 लाख बच्चों का भविष्य सिर्फ कागज का एक नंबर है, या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? जवाब दो, क्योंकि बच्चों की चीखें आसमान तक पहुंच रही है। पहले एसएससी के परीक्षा टीएससी संभालती थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बच्चे इम्तिहान देते, रिजल्ट आता और भविष्य बदला। लेकिन सरकार ने एक नया ठेकेदार लाया, नई कंपनी, नया सिस्टम और नई गड़बड़। ये ठेकेदार ऐसा है जैसे किसी ने साइकिल वाले को ट्रक चलाने का जिम्मा दे दिया। न अनुभव, न तैयारी, न प्लान। नतीजा सिस्टम ठप, सेंटर की हालात खराब और बच्चों का गुस्सा आसमान पर। टीसीएस को हटाकर नया ठेकेदार लाया गया, जैसे कोई अच्छा खाना छोड़कर कच्चा चावल खाने बैठ जाए। ये तो वैसा है जैसे टीवी की जगह पुराना रेडियो ले आए। सवाल ये है, टीसीएस को क्यों हटाया? क्या वो कोई गलती कर रही थी या कोई गड़बड़ी का खेल रचा जा रहा? नए ठेकेदार की हकीकत, इस नई कंपनी का रिकॉर्ड क्या इससे पहले कभी इतने बड़े इम्तिहान का अनुभव था? रामू ने सुना कि ये कंपनी छोटे मोटे काम करती, लेकिन इतने बड़े इम्तिहान का जिम्मा कैसे मिला? रानी ने सोचा क्या ये कंपनी किसी बड़े आदमी की है? ये ठेकेदार तो गड़बड़ की तरह गायब है। जब जवाब देने का वक्त आता है, ये तो वैसा है जैसे बिना ड्राइविंग सीखे बस चलाने को बोल दो। सवाल ये है कि इस ठेकेदार को जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्या इसका कोई बड़ा कनेक्शन है? क्या कोई खास आदमी इसके पीछे है? बच्चों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए, लेकिन जवाब नहीं मिला। अजय ने ट्वीट किया, नया ठेकेदार कौन, क्यों लाया गया? लेकिन सिस्टम चुप रहा। पारदर्शिता का सवाल, ठेकेदार बदलने का फैसला, उसका अनुबंध, उसकी योग्यता, ये सब क्यों छुपा रहे? जब कुछ छुपाया जाता है तो समझ लो गड़बड़ है। ये तो वैसा है जैसे कोई गुप्त खजाना छुपा रहा हो। अगर सब ठीक है तो सच क्यों नहीं बताते? रानी ने कोचिंग में टीचर से पूछा, क्या ये गड़बड़ी किसी बड़े आदमी के फायदे के लिए है? लेकिन जवाब कोई नहीं देता। सवाल ये है, सरकार से क्या नया ठेकेदार किसी खास फायदे के लिए लाया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? जवाब दो, क्योंकि लाखों परिवार सच जानना चाहते हैं। बच्चों की पुकार से गूंज उठा जंतर मंतर। जब सिस्टम जवाब न दे तो बच्चे सड़कों पर उतरते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पर बच्चे जमा हुए। रामू, रानी, अजय सब वहां थे। उनके हाथों पे तख्तियां, दिल में गुस्सा और जुबान पर सवाल। हमारा इम्तिहान रद्द क्यों हुआ? सिस्टम क्यों खराब है? हमारे सपनों का कातिल कौन? जंतर मंतर वो जगह है
जहां देश की आवाज गूंजती है, लेकिन वहां बच्चों की चीख को कुचलने की कोशिश हुई। ये बच्चे तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, फिर डर किसे है? बच्चों के साथ थे उनके गुरु नीतू सिंह, अभिनय शर्मा, राकेश यादव, आदित्य रंजन। ये वो टीचर हैं जो कोचिंग में बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके सपनों को हवा देते हैं। नीतू मैम ने कहा, बच्चों का हक मारा जा रहा है, हम चुप नहीं रहेंगे। अभिनय शर्मा ने बच्चों को जोश दिया, लड़ो क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारा हक है। राकेश यादव ने गणित की तरह सवाल उठाया, 55,000 शिकायतों पर जवाब कौन देगा? गुरु बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सिस्टम गुरुओं को ही जेल में डाल रहा। ये तो गुरु द्रोणाचार्य को कैद करने जैसा है, लेकिन सिस्टम ने क्या किया? इस टीचरों को हवालात में डाल दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, बच्चों पर डंडे बरसाए, पुलिस ने बिना वजह बच्चों को दौड़ाया, डंडे चलाए। ये बच्चे अपनी बात कहने आए थे, कोई चोरी करने नहीं, फिर डंडे क्यों? क्या गड़बड़ी उजागर होने का डर था? ये तो वैसा है जैसे कोई अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को पीट दे। सवाल ये है, बच्चों की आवाज को डंडे से क्यों कुचला गया? क्या उनकी चीख में कोई ऐसा सच था जो गड़बड़ को सबके सामने ला देगा? जवाब दो, क्योंकि ये बच्चे देश का गर्व है। जब सिस्टम चुप हो और पुलिस डंडा चलाए तो आवाज उठती है। सोशल मीडिया से #SSC मिसमैनेजमेंट, SSC सिस्टम सुधारो जैसे हैशटैग इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया। एक वीडियो जिसमें सेंटर की बदहाली दिख रही थी, रानी ने ट्वीट किया, कंप्यूटर ठप, बाउंसर खड़े। अजय ने लिखा, 55,000 शिकायतें और सरकार सो रही है। ये वीडियो और ट्वीट वायरल हो गए। देखते देखते मसला पूरे देश की बात बन गया। सोशल मीडिया वो आईना है जो गड़बड़ी को सबके सामने लाता है। ये वीडियो तो गड़बड़ियों की पोल खोल रहे हैं। तभी तो सरकार घबरा रही है। कांग्रेस का छात्र संगठन NSUI बच्चों के साथ खड़ा हुआ। उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया और पुलिस के डंडों का मुद्दा उठाया। NSUI के नेता ने कहा, बच्चों का हक मारा जा रहा है, हम चुप नहीं रहेंगे। छात्रों ने NSUI के बैनर तले नारे लगाए। रानी ने उनके साथ तख्ती उठाई, विपक्ष को बोलने दो, सरकार को चुप रहने दो। क्या यही गड़बड़ है? NSUI तो बच्चों का भाई बन गया, लेकिन सरकार कहां गायब है? कुछ छोटे चैनल इस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन बड़े चैनल खामोश क्यों? न्यूज चैनल में क्रिकेट और फिल्मों की बात हो रही थी, क्या बच्चों का दर्द खबर नहीं? क्या मीडिया को गड़बड़ी में शामिल कर लिया गया? TRP के चक्कर में बच्चों का दर्द गायब हो गया? ये तो गड़बड़ है। सवाल ये है, सरकार कब तक सोशल मीडिया की आवाज को दबाएंगे? कब तक बच्चों की चीख को अनसुना करेंगे? जवाब दो, क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे देश का भविष्य है। 29 लाख बच्चे सिर्फ नंबर नहीं, ये वो नौजवान है जिसके परिवार ने अपनी जिंदगी की कमाई उनकी पढ़ाई पर लगाई। रामू के पापा ने खेत गिरवी में रखा, रानी की बहन ने अपनी शादी का पैसा कोचिंग में डाला, लेकिन बदले में क्या मिला? गड़बड़ का जाल। बच्चे परेशान हैं, रात रात भर जाकर पढ़ाई, फिर सेंटर पर जाकर पता चले कि इम्तिहान रद्द हो गए। ये दिमागी बोझ नहीं, गड़बड़ी की सजा है। ये तो बच्चों के दिमाग का कत्ल है। रामू रात को सो नहीं पाता, उसे डर है उसका भविष्य घोटाले में फंस न जाए। रानी की आंखों में आंसू है, क्योंकि उसने अपनी बहन की मेहनत बर्बाद होते देखी। सवाल ये है, क्या परेशानी जानबूझकर दी गई? दूर के सेंटरों तक पहुंचने के लिए बच्चों ने किराया किया, खाना और रहने का खर्च उठाया। रामू ने बस का किराया दिया, जो उसके बाप की एक हफ्ते की कमाई थी। रानी ने खाने के लिए पैसे उधार लिए। कई परिवारों के लिए ये पैसा आसान नहीं था। पैसा गया, सपने गए। ये गड़बड़ किसका है? ये तो डबल चोट है, पैसा भी भविष्य भी। सवाल ये है, क्या ये पैसा लौटेगा? इम्तिहान रद्द हुआ तो अगला पेपर कब?
और अगर अगली बार भी यही गड़बड़ी हुई तो क्या होगा? अजय ने अपने दोस्त से कहा, भाई हमारा भविष्य तो गड़बड़ में लटक गया। रानी ने अपनी मां से पूछा, अब क्या होगा? क्या बच्चों का भविष्य गड़बड़ी का शिकार बन जाएगा? ये तो भविष्य के साथ मजाक है। क्या आप बच्चों का वक्त लौटाएंगे? सवाल ये है, सरकार आप इन बच्चों का दर्द को कैसे समझोगे? क्या तुम्हारे बच्चे भी ऐसे सेंटरों पर इम्तिहान देते हैं या ये गड़बड़ी सिर्फ गरीबों के लिए? जवाब दो, क्योंकि लाखों परिवार सच मांग रहे हैं। एसएससी फेज 13 की गड़बड़ी अभी खत्म भी नहीं हुई, अगला खतरा सामने है। एसएससी सीजीएल की परीक्षा 13 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली है, जिसमें 30 लाख बच्चे हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस सिस्टम ने 29 लाख बच्चों को धोखा दिया, वो 30 लाख बच्चों को क्या देगा? रामू ने कहा, भाई अगर फिर वही गड़बड़ हुई तो क्या करेंगे? क्या हमारा भविष्य लटकेगा? 30 लाख बच्चे और गड़बड़ी वही पुरानी। क्या ये गड़बड़ी कभी खत्म नहीं होगी? 30 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर और सिस्टम मजे ले रहा है। बच्चों का सिस्टम पर भरोसा टूट रहा। अजय ने कहा, जब बार बार गड़बड़ होती है तो मेहनत का भरोसा कैसे करें? रानी ने सोचा, क्या हमारी मेहनत बेकार जाएगी? जब गड़बड़ भरोसा तोड़ दे तो सपने कैसे बचे? ये तो भरोसे का कत्ल है। सवाल ये है, क्या भरोसा वापस आएगा? बच्चे टीचर और एनएसयूआई की सुधार की मांग कर रहे हैं। नीतू मैम ने कहा, सिस्टम को सुधारो, बच्चों का भविष्य बचाओ। अभिनय शर्मा ने जोश भरा, लड़ते रहो क्योंकि तुम्हारा हक तुम्हारा है। सुधार इतना मुश्किल क्यों? यह गड़बड़ सुधार नहीं होने देती। सुधार की बात तो करो। यह गड़बड़ में ही खुश हो, क्या सुधार होगा? सवाल ये है, सरकार आप कब तक इस गड़बड़ को चलने दोगे? कब तक बच्चों के भविष्य को जोखिम में डालोगे? जवाब दो, क्योंकि वक्त तेजी से बीत रहा है। एसएससी की तरह कार्मिक मंत्रालय का काम है कि वो इम्तिहान ठीक से करवाए, लेकिन 55,000 शिकायतें सड़कों पर बच्चे और हवालात में टीचर फिर भी चुप थी। रामू ने कहा, मंत्रालय को हमारी चीख क्यों नहीं सुनाई देती? रानी ने पूछा, क्या हमारा दर्द उनके लिए मजाक है? मंत्रालय चुप है जैसे गड़बड़ का हिस्सा हो। 55,000 शिकायतें और मंत्रालय सो रहा है। देश के नौजवान प्रधानमंत्री के न्यूज इंडिया के सपने पर भरोसा करके पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब सिस्टम ही उनके सपनों को कुचल रहा है तो पीएम साहब चुप क्यों? अजय ने ट्वीट किया, पीएम साहब बच्चों की चीख सुनो, लेकिन जवाब नहीं आया। न्यू इंडिया का सपना दिखाने वाले चुप क्यों? क्या गड़बड़ी उनका भी है? पीएम साहब बच्चों की पुकार सुनो, यह गड़बड़ी में शामिल है। ठेकेदार अनुबंध योग्यता सब छुपा क्यों? रामू ने अपने दोस्त से कहा, अगर सब ठीक है तो सच क्यों नहीं बताते? रानी ने कोचिंग में चर्चा की, क्या ये गड़बड़ी किसी बड़े आदमी के फायदे के लिए? क्या गड़बड़ी इतनी बड़ी है कि सच सामने नहीं आ सकता? ये तो कोई गुप्त खजाना छुपा रहा है। सवाल ये है, आपकी चुप्पी क्यों छुपा रही? क्या गड़बड़ी इतनी बड़ी है कि सच बोलना मुश्किल है? जवाब दो, क्योंकि 29 लाख बच्चे सच पूछ रहे हैं। इस गड़बड़ी को खत्म करने का पहला रास्ता ठेकेदार की जांच। रामू ने कहा, इस कंपनी का रिकॉर्ड चेक करो, सारी गड़बड़ पकड़ी जाएगी। रानू ने पूछा, क्या यह कंपनी किसी बड़े आदमी की है? ठेकेदार की जांच करो, गड़बड़ी सामने आएगी। इस ठेकेदार का हिसाब चेक करो, सारी गड़बड़ी पकड़ी जाएगी। बच्चों को घर के पास सेंटर चाहिए। सेंटर में बिजली, पानी और कंप्यूटर चाहिए। बाउंसरों की जगह प्रशिक्षित लोग चाहिए। सेंटर घर के पास हो, भ्रष्टाचार दूर रहे। बाउंसर हटाओ, सुविधा लाओ। सर्वर क्रैश और सिस्टम ठप की गड़बड़ खत्म हो। अगर टीसीएस जैसे अनुभवी लोग काम कर सकते हैं तो उन्हें वापस लाओ। कंप्यूटर ठप क्यों? गड़बड़ी क्यों? टीसीएस को वापस लाओ।
गड़बड़ी भागेगी। एसएससी और मंत्रालय हर कदम पर सच बोले, बच्चों को बताए कि उनकी शिकायतों का क्या हुआ। सच गड़बड़ी का दुश्मन है, सच बोलो, गड़बड़ी खत्म हो जाएगी। सरकार बच्चों और उनके टीचरों से बात करे, उनकी चीख सुने और भरोसा दे, गड़बड़ खत्म हो। बच्चों की बात सुनो, गड़बड़ भागेगी। बच्चों की चीख को अनसुना मत करो। सवाल ये है, सरकार आप गड़बड़ी को खत्म करोगे या इसे और बढ़ने दोगे? जवाब दो, क्योंकि वक्त इंतजार नहीं करता। सोशल मीडिया वो हथियार है जो गड़बड़ की पोल खोल सकता है। रामू ने वीडियो डाला, रानी ने ट्वीट किया, अजय ने हैशटैग चलाया, एसएससी मिसमैनेजमेंट और हैशटैग एसएससी सिस्टम सुधारों ने इंटरनेट पर आग लगा दी। नीतू मैम, अभिनय शर्मा, राकेश यादव जैसे टीचर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे टीचर हमारे लिए जेल गए, हम चुप नहीं रहेंगे। रानी ने जोश भरा, गुरुओं के साथ खड़े हो गए। गड़बड़ हारेगी, गुरु गड़बड़ के खिलाफ लड़ रहे हैं। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। सही हो रहा है, इन्हीं से पूछो, किसी से पूछो, इन्हीं से पूछो, हाथ रख के ये इनसे कहते पूछ कि के पेपर देख लो, सही हो रहा है। पेपर सही हो रहा है। नहीं हो रहा, हम डरने वाले नहीं है। मारोगे मारो, भाई के लिए लड़ रहे हैं, हमारा हित नहीं है। जो करना है करो। सुबह से ये तमाशा हम लोग देख रहे हैं। अरे पेपर में धांधली हो रही है, सेंटर गलत है, वेंडर गलत है, पेन नहीं मिल रहा बच्चों को, सर्वर डाउन है, 200 400 किलोमीटर सेंटर दूर में रखा है। 29 लाख बच्चे अगर एक साथ बोले तो कोई गड़बड़ी नहीं टिकेगी। अजय ने कहा, हम सब एक हैं, हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता। छात्रों ने नारा लगाया, गड़बड़ी हटाओ, भविष्य बचाओ। 29 लाख बच्चे एक साथ बोले तो गड़बड़ियां कहां ठहरेगी? सवाल यह है, नौजवानों, क्या तुम इस गड़बड़ को चुपचाप सहन करोगे या अपनी आवाज को ऐसी ताकत बनाओगे गड़बड़ी टूट जाए? जवाब दो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य है। अंत में सरकार से आखिरी सवाल, तुम कहते हो कि तुम न्यू इंडिया बना रहे हो, लेकिन क्या न्यू इंडिया में बच्चे को डंडे मिलेंगे? क्या न्यू इंडिया में बच्चे गड़बड़ में फंसेंगे? क्या न्यू इंडिया में गड़बड़ बच्चों के भविष्य को निगल जाएगी? क्या यही है तुम्हारा न्यू इंडिया? ये गड़बड़ किसके लिए है? 29 लाख बच्चे, उनके परिवार, उनके गुरु और पूरा देश तुमसे जवाब मांग रहा है। बोलो सरकार जी, इस गड़बड़ का सच क्या है, या तुम्हारी चुप्पी ही गड़बड़ का सबसे बड़ा जवाब है? नमस्कार, मैं भरत चंद्र था, आप संदेश भारत देख रहे थे। देश की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही संदेश भारत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट समय पर मिलती रहे।